तो वहीं दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में हिंदू परिवार के लोग अब खुद को असुरक्षित महसूस अब करने लगे हैं। लोगों के घरों के बाहर लिख दिया गया ये मकान अब बिकाऊ है। लोगों के जहन में इतना डर है, डर का माहौल है कि लोग वहां से पलायन करने लगे हैं। लेकिन आखिर दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके से ये हिंदू पलायन क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे वजह क्या है, देखिए रिपोर्ट। बिहार बंगाल के बाद दिल्ली की बारी। दिल्ली में हिंदू हुए बेहाल। पलायन को हिंदू मजबूर। हिंदुओं का दर्द क्या करें हुजूर। लोकतंत्र की सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद भवन से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्रह्मपुरी इन दिनों बेहद चर्चाओं में है। हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ से हिंदू अब पलायन कर रहे हैं। हिंदुओं के चेहरे पर डर का ये खौफ इस कदर नजर आ रहा है जैसे मानो किसी भी वक्त उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में हिंदुओं के मकानों के सामने से अगर आप गुजरे तो बरबस ही आपकी नजर इन मकानों पर पड़ जाएगी, क्योंकि इन घरों पर लिखा है मकान बिकाऊ है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हिंदुओं के चेहरे पर खौफ की वजह क्या है, और ये पहली बार नहीं है जब हिंदुओं के मकानों पर मकान बिकाऊ लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त मैं ब्रह्मपुरी के गली नंबर 8 में हूं और गली नंबर 8 में ये देख सकते हैं एक पोस्टर यहाँ भी चस्पा किया हुआ है और उस पर इन्होंने लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है। इससे पहले यूपी के कैराना में जब मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए गए तो उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण तक बदल गया था। उस वक्त सरकार ने एक विशेष टीम बनाई और हिंदू वर्ग के पलायन के बारे में जानकारी ली। लेकिन जब राजधानी दिल्ली में ही ऐसे हालात बनने लगे तो सोचिए यहाँ रह रहे लोगों का क्या हाल होगा। कैसे मजबूर हो गए ये हिंदू परिवार अपने सपने के आशियाने को एकदम से छोड़कर निकल जाने को। घर बेचने का तो दबाव बनाते हैं ये लोग। मेरा गेट तोड़ दिया, गाड़ी पे गाड़ी खड़ी रहती है वहाँ, गेट को बिल्कुल टच करके जाते हैं। कभी मुझे तो ये भी डर लगता है कि किसी बच्चे को देखती हो तो कोई मुझे भी गिरा जाएगा। ऐसा इन लोगों ने माहौल मचा रखा है। अभी बेटे को भेजा थाने तो उससे कुछ लिखवा लिया कि जो हम कह रहे हैं वो लिखो। बेटे को भी दबाने की कोशिश की इन लोगों ने, आदित्य गुप्ता को। और ये लोग ऐसा ये दबाव डाल रहे हैं, भाई मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, मैं इन लोगों से लड़ नहीं सकती क्योंकि मेरी तबीयत तो खराब रहती है। अगर हम इस गली, पर्टिकुलर इस गली की बात करें तो इस गली की बात नहीं है, ऑलमोस्ट पूरी ब्रह्मपुरी में यही हाल है। जहाँ इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है वहाँ हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाता है। जिस अवैध निर्माण की आप बात करें, अवैध निर्माण एक तरह का लैंड जिहाद है। इस तरह के अवैध निर्माण से जो आसपास के हिंदू के घर हैं उन्हें मजबूर किया जाता है कि अपना मकान बेच कर जाए। ये समस्या लगभग पूरी ब्रह्मपुरी में है और उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर वार्ड में इस टाइप की समस्या चल रही है। 5 सालों में सबसे ज्यादा हिंदुओं का पलायन इस हिस्से में हुआ। पहले यहाँ 47 हिंदू परिवार रहते थे, अब सिर्फ 13 घर हिंदुओं के बचे हैं क्योंकि हिंदू पलायन को मजबूर हैं। किस तरीके से एक एक जो परिवार थे हिंदुओं के, उन्होंने अपने मकानों को बेचा और खरीदने वाले कौन से वो लोग? तो हिंदुओं ने इसलिए बेचा कि वो परेशान हो गए थे। कोई मदरसा बनवाते हैं, किसी में मस्जिद बनवाते हैं, कभी नमाज पढ़ते हैं, तो इस वजह से हिंदुओं ने जो परेशानी की वजह से फिर बेचना चालू कर दिया। इसलिए और भी लोग बेचने के लिए मजबूर। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर कोई एक्शन ले रही है? गृह मंत्रालय को भी आपने पत्र लिखा था, कोई वहाँ से उत्तर आया आपको? हाँ, उन्होंने कहा तो है कि जी हम करते हैं, 2018 में भी कहा था, लेकिन मतलब इस पर रोक नहीं लगा पाई। तो आखिर इस पलायन की वजह क्या है? लगातार इस पर लोगों ने सवाल भी उठाया, लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।